Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Bahria campus, and this video is about class 6. Subject is mathematics. Students, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हस्बे वादा आज हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल एंड पे मैंने आपको बताया था। और यूनिट नंबर 3 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। डेफिनेशन को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमने पहले सीखी ज़रूर, लेकिन हम दोबारा से इसको देखते हैं कि द नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, यानी एक नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे और कम्प्लीटली डिवाइड करे, ये नहीं कि उससे कोई रिमाइंडर बच रहा हो, तो वो नंबर क्या बन जाता है? उस दूसरे नंबर का फैक्टर बन जाता है। उसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने रखी थी। पेज नंबर 34 पे स्टूडेंट्स आज जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है? अ नंबर हुज फैक्टर्स अदर दैन द नंबर इटसेल्फ व्हेन सम्ड टोटल द नंबर इटसेल्फ, यानी अगर कोई नंबर है उसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं उसके अपने अलावा, तो उनको अगर हम प्लस कर लें तो वही नंबर हमारे पास दोबारा से आ जाए। कैसे? लोएस्ट परफेक्ट नंबर है 6। लेट्स मूव टू इट्स एग्जांपल। इट्स फैक्टर्स एक्सेप्ट फॉर 6, यानी 6 के अलावा, 6 पे तो ये हो ही जाता है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा जिसके फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं 1, 2 और 3 को प्लस कर लूँ तो देखें मेरे पास दोबारा से नंबर क्या आ रहा है? 6। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर्स। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने देखना होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर की। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर, यानी जो मल्टीपल हैं नंबर्स के वो ऐसा नंबर होता है जो ऑब्टेन किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर, उस नंबर को किसी और नेचुरल नंबर से। यानी फ़र्ज़ करें मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक नंबर है उसको मैं दूसरे नेचुरल नंबर से जो है मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। ये सिंपली जिस तरह से हम टेबल्स काउंट करते हैं ना, तो वो मल्टीपल्स ही होते हैं किसी भी, यानी अगर 2 का टेबल है तो उसके मल्टीपल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी आप कैरी करना चाहें आप कर सकते हैं। 10 मल्टीपल्स लेने हैं, 12 लेने हैं, 20 लेने हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सरसाइज 3A की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ये तो थे कुछ कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस जो आपको देना ज़रूरी थी एक्सरसाइज से पहले। तो अब हम ब्लैंक्स को फिल करते हैं। ब्लैंक्स उसी तरह से फिल होंगी पहले जिस तरह से हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था यूनिट 2 में, कि हमारी जो इक्वलाइजेशंस होती हैं, यानी इक्वल की 2 साइड्स होती हैं, उनका इक्वल आना ज़रूरी होता है। इस तरह से हमने फिल करनी होती। देखें यहाँ पे है 135, तो यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई, ये ब्लैंक नज़र आ रही होगी आपकी बुक के ऊपर आपको। यहाँ पे है +3, तो 12 के साथ किसको मल्टीप्लाई किया जाए और उसमें 3 ऐड किया जाए कि वो 135 बने। तो ये थोड़ी सी सोल्यूशन आपको रफ के ऊपर भी करनी पड़ेगी, लेकिन इसका आंसर वैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल के रखा है, विच इज़ 11। नेक्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स। ब्लैंक में आप देख रहे हैं 9, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं आंसर क्या है 6। तो ये आपने खुद से भी कोशिश करनी है सॉल्व करने की। अगर ना समझ में आ रही हो तो आपने क्या करना है, अपने इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके यहीं से आपने चला लेना और उसको आंसर्स को आपने देख लेना। सेकंड है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, यस ट्रू। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, बिल्कुल जनाब। 1 जो है वो हर एक नेचुरल नंबर को डिवाइड कर देता है। मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, 12 के मल्टीपल्स जो हैं 9 ऑफ 9, यानी मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, नहीं जनाब, जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो डिफरेंट है और 9 के जो हैं वो डिफरेंट है, दैट इज़ वाई वी राइट फॉल्स। इसी तरह से आपके पास ये 4 जो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये आपने मुकम्मल कर लेने हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17, यानी 17 का जो टेबल है उसके फर्स्ट 5 तक उसको काउंट करना है। 5 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। 17 1 ज़ा 17, फिर इसी तरह से 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, इसी तरह से 5 मल्टीपल्स हमने 17 के लिख के नेक्स्ट नंबर होगा 23, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी तरह से 47 के 5 मल्टीपल्स जो हैं, यानी जो टेबल है आपने वो काउंट करके उसके आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं। स्टूडेंट्स छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आई होप कि आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, विच दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, यानी 7 के मल्टीपल्स हमने लेने हैं जो 10 और से ऊपर हो और 40 से नीचे हो। तो 7 2 ज़ा 14, उनके नीचे करेंगे तो वो 10 से नीचे चला जाएगा। फिर 7 3, ठीक है, इसी तरह से आप चलते जाएं, ठीक है। 35 7 5 ज़ा 35, ये 44 जो है आपका ये 40 से अबव चला जाता है। सो दैट इज़ वाई आप सिर्फ क्या करेंगे 35 तक उसको जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। आपको यहाँ जो है वो पुटअप करना पड़ेगा, क्या डैश पुटअप करना पड़ेगा। ये मैंने इस तरह से जो आपके सामने सोल्यूशन किया है यही आप कॉपीज़ के ऊपर भी लिखेंगे।
लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। मल्टीपल्स लिखने हमने 11 के, यानी उसको हमने 50 से नीचे नीचे जो उसके 11 के मल्टीपल्स हैं, 11 1 11, 11 2 11 3 11 4 जैसे आप 5 करोगे तो वो 50 से अबव चला जाएगा। सो आपने यहीं पर ब्रेक लगा देनी इसको। लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। तो हमने वो तमाम जो मल्टीपल्स हैं जो 50 से नीचे हों और 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हों, यानी दोनों टेबल्स में मौजूद हों, वो लिखने हैं हमने। यहाँ देखें 6 12, उसके बाद 18 है हमारे पास, ऐसा नंबर है जो हमारे पास 3 में भी आता है और उसके अलावा हमारे पास 2 में ही मौजूद होता है। ये देखें मैं 48 तक इसको जो है वो लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपने जो है वो मुकम्मल करके यहाँ पर इसको आंसर के तौर पर लिखना है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 3 5 और 11। हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करनी और हमें ये देखना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं जो नीचे दिए गए होंगे क्या वो डिविजिबल हैं 2 3 5 या 11 के ऊपर। तो 105 जो है, चूँकि ये आपको ऑड नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली किसी ऑड नंबर के ऊपर ही डिवाइड जो है वो होगा, डिविजिबल होगा। तो हमने वो ऑड नंबर जो हैं यहाँ पे देखें 2 ही है मेरे पास, जो 11 है वो काफ़ी अबव है उससे, तो वो मैं नहीं ले सकता क्योंकि 11 के टेबल में आपको कहीं पे भी ये 105 नहीं मिलेगा। इसी तरह से 997 है, तो ये इन चारों के टेबल्स में मौजूद नहीं है, किसी का मल्टीपल नहीं है। इसी तरह 2091 है, ये ओनली 3 पे डिविजिबल है। इसी तरह से 2730 है, तो ये तीनों टेबल्स जो हैं आपके 2 3 और 5 तीनों पे डिविजिबल है। तो आपने यहाँ पे जो है वो परफॉर्म नहीं करनी एक्चुअल डिवीजन, आपने रफ के ऊपर परफॉर्म करके उसको चेक कर लेना है और अपने आंसर्स को यहाँ पर आपने 1 by 1 लिख देना है कि कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल हैं और कौन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। 21 बिटवीन 100 and 200। 21 के मल्टीपल्स देने हैं 100 और 200 के बीच में जो हमारे पास आ रहे हैं। तो 21 के मल्टीपल्स आपने काउंट करना शुरू कर देने हैं। जैसे ही वो 100 से अबव जाएँ आपने लिखना शुरू कर देना है, और जैसे ही वो आपको लगे कि 200 से अबव चला जाएगा नेक्स्ट, तो वहीं पर आपने उसको रोक देना। ये देखें, ये मैंने आपके लिए लिख के यहाँ पर इसको तैयार किया हुआ। 21 के मल्टीपल्स बिटवीन 100 and 200। नेक्स्ट है 27, इसके मल्टीपल्स लिखने हैं बिटवीन 150 and 250। सो सिंपल क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो हमारे पास आपकी बुक आप देखोगे तो उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, आपने उन नंबर्स को डिवाइड करके देखना है 11 पे, और अगर तो वो डिविजिबल नहीं है तो उनको छोड़ देना है। जो डिविजिबल होगा उनके नंबर्स जो हैं वो आपने आंसर के तौर पर लिख लेना है। ये मैंने आपके सामने रखा है, नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 6। ये 3 नंबर जो हैं वो डिविजिबल होंगे, बाकी कोई भी नंबर 11 पे डिवाइजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट होगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। 21 ऐसा नंबर है जी जो 7 पे तो डिवाइड हो जाता है बट 14 पे डिवाइड नहीं होता। डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। तो 5 के मल्टीपल्स आप देख लें कोई ऐसे जो 15 पे डिवाइड ना हो। 5 जो 5 पे तो डिवाइड हो जाए वो नंबर, लेकिन 15 पे डिवाइड ना हो रहा हो। अब 20 के अलावा भी कोई नंबर अगर ऐसा है तो आप उसको लिख सकते हैं। लाइक 10 है आपके पास, वो 5 पे तो डिवाइजिबल है लेकिन 15 पे डिविजिबल नहीं है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये अब आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर होगा ये। इसी तरह से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास 11 और 12, ठीक है। वेदर 6 इज़ डिवाइज़र ऑफ द नंबर्स और 9 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ द नंबर्स। ये हमने डिवाइड करके देखना है, डिवीजन का सिंपल सा अमल हमने परफॉर्म करना है। अगर तो डिवाइड हो जाए तो यस, अगर डिवाइड ना हो तो नो, ठीक है। कोई इसमें और कोई आपने जो एक्स्ट्रा जो काम है इसमें आपने नहीं करना, आपने सिर्फ वर्किंग ये करनी है कि आपने इनको रफ कॉपीज़ के ऊपर सबसे पहले सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, सिंपल ऑपरेशन डिवीजन का, और उसके बाद आपने इनके आंसर्स को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की। इवन नंबर जो विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ एन ऑड नंबर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो यहाँ पे मैंने आपके सामने रखी। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, एक 1 और एक उसका नंबर खुद। यानी अगर एक नंबर है आपके पास, उसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वो 1 पे तो हो जाए और वो अपने आप पर भी डिवाइड हो जाए, लेकिन और किसी नंबर में इतनी एबिलिटी ना हो कि वो उसको डिवाइड कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ अ कंपोजिट नंबर।
तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट फैक्टर्स का नाम देते हैं। लास्ट पे स्टूडेंट्स आज हमारे पास होगी एक्सरसाइज 3B। हम सबसे पहले वेदर द ट्रू और फॉल्स इनको चेक करेंगे हम। तो ट्रू फॉल्स के जो सारे आंसर्स हैं वो 1 बाय 1 मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमारे फैक्टर्स के, मल्टीपल्स के, इवन और ऑड नंबर्स के जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में अभी डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं, लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। तो प्राइम नंबर्स मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई कि ऐसा नंबर जो 1 पे डिवाइड हो सकता हो और ख़ुद अपने आप पर डिवाइड हो सकता हो, इसके अलावा उसका कोई और फैक्टर ना हो। यानी 1 एक उसका फैक्टर हो और एक फैक्टर हो नंबर इटसेल्फ, अदरवाइज उसको आप प्राइम नंबर नहीं कहेंगे अगर इसके अलावा कोई कंडीशन आ रही है तो आपने वो नंबर्स तलाश करने हैं। 50 से अबव आप देखें 51 है तो 51 किसी और टेबल पे भी आपका आ जाता है, 13 उसका फैक्टर है। तो 52 जो है उसके भी फैक्टर्स हैं। 53 ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल पे आप इसको डिवाइड करें, किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई वी गॉट 53 द फर्स्ट प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75। सो इसी तरह से हम कैरी ऑन करते जाएंगे, 1 बाय 1 अपने नंबर्स को देखेंगे कौन सा नंबर डिविजिबल है, किस नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और किस नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो 1 और इट सेल्फ पे हैं, उसको हम प्राइम नंबर का नाम दे के यहाँ लिख दें। नेक्स्ट होगा फाइंड द प्राइम पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। तो पेयर्स जी हमारे पास बिल्कुल जो साथ साथ बन रहे होंगे वो हमने यहाँ पर मेंशन कर देना। 59, 61, 71 एंड 73 ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो ऑलमोस्ट साथ साथ हैं आपके पास, क्योंकि 59 के बाद जो नंबर है वो है आपका 60 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आपने एक प्राइम नंबर उससे नेक्स्ट प्राइम नंबर साथ ही बिल्कुल वो आपने लिख देना है, तो वो पेयर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो हमने कोई भी नंबर लेना है और उसको हमने कोशिश करनी है कि इस तरह से सम करें 3 नंबर्स को कि वो ऑड ही हों और वो आंसर भी हमारा आ जाए। देखिए 19 है, तो ये आपका एक तरह से पजल गेम होता है कि हम कौन से 3 नंबर्स लें ऑड कि जिनको ऐड करें तो 19 आ जाए। मैंने 3 नंबर्स निकाले 11, 5 एंड 3, देखें तीनों ऑड है, आंसर भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इसके बाद हमारे पास 35 है, देखें मैंने फिर 3 नंबर्स ऑड लिए हैं, उनको ऐड किया तो मेरे पास एक ऑड नंबर बन गया। तो इट इज़ सिमिलर लाइक अ पजल, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। इसी तरह से ट्विन प्राइम्स नंबर मैंने लिए हैं, जैसे मैंने ऊपर वाला पजल सॉल्व किया बिल्कुल सिमिलरली मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। जस्ट लाइक देखें 24 है तो 2 प्राइम नंबर जो हैं मेरे पास वो हैं 11 + 13। वैसे तो मेरे पास किसी और 2 नंबर्स को ऐड करने से भी 24 आता है, लेकिन मैंने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि ट्विन प्राइम्स लूँ, यानी जो बिल्कुल साथ साथ हों वो प्राइम नंबर मैंने उठाने हैं और कोशिश करनी है कि उनका आंसर जो है वो 24 हो, नेक्स्ट पे 120 हो, नेक्स्ट पे 144। ये आंसर्स मैंने आपको मैंने पहला क्वेश्चन समझाया, नेक्स्ट मैंने आंसर्स आपके सामने जो हैं वो तैयार करके रख दिए हैं। इनको देख के और इसके बाद आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर इनको लिखना भी है और साथ इनको अंडरस्टैंड भी करना। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 7, 8, 9 और 10। ये मैं आपके लिए वर्किंग दे रहा हूँ आपको कि आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो खुद से प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। ये जो यूनिट है आपका ऑलमोस्ट ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप यूनिट ही है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, आपको बता दूँ, रिफ़्रेश हो जाए। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, यानी फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप के यूनिट नंबर 3 को भी आप आसानी से जो है वो अपने अंडरस्टैंडिंग में ला चुके होंगे और अब इसके बाद आपके पास ये टास्क है कि आपने इनको अपनी नोटबुक्स पे मुकम्मल करना है और साथ ही साथ आपने इसको अच्छे से समझने की भी कोशिश करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल की जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी और अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।